लोग क्या बोलते हैं माँ, मतलब माँ का मतलब हुआ तो बहुत बड़ा हुआ। माँ शब्द भी बहुत बड़ा होता है। बोलते हैं अगर बच्चे को कुछ होता है तो माँ माँ के जैसा कोई नहीं समझता। माँ जितना समझती है उतना कोई नहीं समझता। लेकिन हमारे घर पे माँ तो बिल्कुल भी नहीं समझी। 100% में 1% भी नहीं समझी माँ कि बच्चों का दर्द क्या होता है, बच्चों का दुःख क्या होता है। फ्रेंड, अगर पति कहना मान रहा है तो उसकी हेल्प करना चाहिए। हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हेल्प करें और उनको अच्छी रास्ता दिखाएँ और हम खुद भी उनके पीछे चलें। हमारा उनके पीछे चलने का अधिकार है और फ़र्ज़ बनता है और हम चल भी सकते हैं अगर चलना चाहेंगे तो। तो फ्रेंड, मैं अपने घर की कहानी बता रही हूँ जो कि रियल में हो चुका है। बात तो हो चुकी है लेकिन जो बात हो जाती है वो भूलता कोई नहीं है, वो बराबर सबको याद रहती है। कोई भी कितना पैसा वाला हो जाए पर अगर वो अपने ज़िंदगी में दुःख झेला है ना तो वो चीज़ बराबर याद रहती है, माइंड में बराबर रहती है, कोई भूलता नहीं है। तो मैं अपनी माँ के बारे में बोलती हूँ। फिर मेरा पापा माँ का कहना बराबर मानता है। पापा मम्मी जो बोलेगी पापा वही करेगा। और मम्मी क्या है, वो अपना घर नहीं देखती, वो अपना घर कभी भी नहीं देखी, पहले भी नहीं देखी और आज भी नहीं देखी। तो वजह क्या है, वो सिर्फ दूसरों का घर देखी और उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हुई। थोड़ा नहीं हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो वो मतलब मेरे घर की इतनी परिस्थिति ख़राब थी। फ्रेंड, सब कुछ औरत से ही होता है। अगर औरत चाहेगी तो बनाएगी, औरत चाहेगी तो बिगाड़ देगी। कुछ भी शादी हुई, माँ की शादी हुई, हम लोग नहीं थे, वो अलग की बात है। तब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता है। लेकिन जब सबसे बड़ी मैं हूँ घर में, लेकिन जब से मैं समझदार हुई तब से मैं बात आज तक की बता रही हूँ। मेरी मम्मी पहले नानी नाना के यहाँ ज़्यादा सपोर्ट करती थी। धान काटना होता, गेहूँ काटना होता, कुछ भी करना होता, काम के टाइम पे सीधा वहीं, काम के टाइम पे सीधा वहीं, वहीं खड़ी होती थी। रिश्तेदारों में काम करने से कितना लोग दे देते हैं। खाने भर के थोड़ी ना तुमको साल भर के लिए देंगे। वो वहाँ देखी। उसके बाद में जब मामा मामी जो भी थे वो सब बड़े हुए, उसके बाद में वो घर छूटा तो दूसरा पकड़ी। अभी उनका मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि कभी अगर बाई चांस ये बात खुलेगी तो बवाल तो होगा, ये तो हमको पता है। लेकिन अभी हम लोगों के ऊपर क्या बीतती है वो हम लोगों को पता है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वहाँ रहती है, ना कि वो वहाँ रहती है तो उसका रहने के हिसाब से उसको कुछ मिलता है वो भी नहीं। फ्रेंड, अगर तुम कोई कहीं पे भी रहेगा तो 3 दिन पे 4 दिन पे 1 घंटे के लिए अपने घर में आएगा और बाकी वो वहीं रहेगा, बनाएगा, खाएगा, खिलाएगा, अच्छा-अच्छा कुछ भी करेगा। तो वो माँ का तरीका होता है कि अगर बच्चे सूखी-रूखी खा रहे हैं, तो तुम उनके साथ में खाओ तो वो अच्छा होता है। पहली बात तो सूखी-रूखी खाने का चांस कहाँ से आता है? जब हम काम नहीं करेंगे तो सूखी-रूखी खाना ही पड़ेगा ना। तो फ्रेंड, मेरी माँ सिर्फ़ अपना देखती है, सिर्फ़ अपना देखी और आज भी अपना ही देख रही है। बच्चों को आज भी नहीं देखती, ना तो पहले देखी थी। वो सुबह चाय पीती थी। हम लोगों को चाय क्या, पानी भी नहीं नसीब होता था पीने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे सुबह चाय पीती थी। गर्मी में वो एसी में सोती थी और हम लोगों को यहाँ पंखे की बात छोड़ो, गाँव में बहना होता है ना, वो भी नसीब नहीं होता था क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी थी। वो वहाँ पे दाल, चावल, सब्ज़ी और रोटी खाना खाती थी। यहाँ पे चटनी और रोटी खाने के लिए नसीब नहीं होता था। वहाँ चिकन मटन खाती थी, यहाँ सब्ज़ी रोटी खाने को नसीब नहीं होता था। लेकिन तो भी उसको अपने बच्चों के बारे में ख़्याल कभी भी नहीं आया कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं। फ्रेंड, घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और घर की परिस्थिति क्या थी वो तो हमें पता है और आज भी क्या है वो भी हमें पता है। अगर मम्मी बोलती पापा को, पापा मेरा इतना मम्मी का कहना करता है, अगर पापा को बोली मम्मी आज यहाँ जाना है, वो वहाँ से आएगी तैयार होएगा, पापा तुरंत लेके जाएगा। पापा मेरा ऐसे, मम्मी मेरी ऐसी है, हम लोगों के जैसे। उसको साइकिल चलाना नहीं आता फ्रेंड, लेकिन पापा मेरा तो भी बैठा के लेके जाता है कोई भी रिश्तेदारी में हो, और त्योहार पे भी अपने घर में नहीं रुकता। फ्रेंड, हम लोग बहुत प्रॉब्लम हम 3 भाई
और 4 बहनें और मेरा पापा। इतने प्रॉब्लम में जिए, इतने प्रॉब्लम में जिए फ्रेंड कि कुछ बताने लायक नहीं है। यहाँ तक कि खाने को घर में खाना नहीं रहता था। सुबह क्या बनाना है सोचना पड़ता था, पापा भी काम पे जाता था तो पापा को ये सोचना पड़ता था कि सुबह मैं क्या बना के दूँ। पापा ये चीज़ नहीं है, सुबह ये चीज़ कैसे बनेगा, जाने दो मैं ऐसे जाता हूँ। 2-4 रुपए का समोसा लेके खाना पी के और सॉरी खाना खाए बिना 2-4 रुपए का समोसा लेके और वो खा के पानी पी के कोई 8 घंटा काम कर सकता है, लेकिन पापा ने मेरे किया है। मम्मी माँ है लेकिन माँ ने कभी समझा नहीं मेरा पति क्या खा रहा, मेरे बच्चे क्या खा रहे, मेरे घर की इस स्थिति ऐसी है तो मैं अपना घर देखूँ और अपने बारे में सोचूँ और मैं कुछ करूँ, मेरा पति कुछ करे ताकि मेरे बच्चे उसमें खुश रहे। वो नहीं, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, 11 दिन, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था कि 15-15 दिन वो घर वापस नहीं आती थी। वो जहाँ पे रहती है उसको अच्छा खाने को मिलता है, अच्छी जगह सोने को मिलता है, गर्मी है तो एसी में सोने को मिला, ठंडी है तो रज़ाई गद्दा मिला सोने को, सुबह चाय नाश्ता पानी होता है, शाम में खाना अच्छा सा मिलता है, चिकन मटन मिलता है, सब कुछ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो आएगी घर पे कहाँ तक, सिर्फ नहाने तक। वो भी कपड़ा वहाँ रहा तो नहाने तक भी नहीं आएगी। वो सिर्फ ऐसे ही अपने में ही मस्त रहती है, बच्चों को कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि फ्रेंड मेरे घर पे कभी दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, आटा है तो नमक नहीं। मतलब आई थिंक कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होती है, होती थी। अभी तो चलो थोड़ा खाने को मिलता है घर पे जो भी है वो अपना उधर खा रही, बना रही, अच्छे से रह रही। और फ्रेंड मैं ये बात ना बोलती, कोई अपने घर की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं आज अपने घर की बुराई इसलिए कर रही हूँ ना, वो भी मैं बताती हूँ। फ्रेंड अगर पति कहना मानता है तो उनको अच्छे रास्ते पे दिखाओ और उनके पीछे उनकी हेल्प करो और अपने बच्चे को अच्छे से रखो। सबसे पहले शादी होने के बाद में अपना अपना घर देखना चाहिए, क्योंकि अपने घर में रहेगा तो दुनिया पूछेगी, अपने बच्चे आराम से रहेंगे। अगर अपने घर में नहीं रहेगा फ्रेंड तो कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ 4 दिन देंगे उसके बाद में कोई नहीं देगा। तुमको उतना ही देंगे जितना ना तो मरने में होगी और ना तो जीने में होगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर पे जो हुआ है, अगर कोई माता बहनें कोई भी अगर उनके जैसे कर रहा हो ना तो ऐसा मत करना, क्योंकि खुद तो खा रही हैं, ऐश कर रही हैं, लेकिन उनकी वजह से आज घर पे कितनी प्रॉब्लम है वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ, दूसरा कोई नहीं जानेगा। इसी वजह से मैं ये वीडियो में गुस्से में बना रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना माँ कितनी भी खराब होती है लेकिन है लड़कियों के लिए माँ माँ ही होती है, और माँ शब्द बहुत बड़ा होता है। और फ्रेंड पिछले संडे को मैं भी काम करने जाती हूँ, यहाँ आई तो मेरे शादी में जो बवाल हुआ, लेकिन मैं वहाँ आने के बाद में यहाँ वो भी काम करने जाते हैं, मैं भी काम करती हूँ। मेरी सिर्फ संडे संडे छुट्टी रहती है। मैं आई तो भाई मेरा एक आया हुआ है यहाँ पे, उसने फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि दीदी मम्मी का फ़ोन आया था बात कर लेना। मैं बोली ठीक है। काम था घर में थोड़ा, संडे को एक दिन हफ्ते में मिलता था, थोड़ा काम तो रहता। मैं 10 मिनट बाद फ़ोन लगाई घर पे, मैं बोली बहन से मम्मी से बात करा। वो क्या बोली, वो तो चली गई खेत, पापा के नंबर पे लगा, पापा के पास फ़ोन की तो पापा बोले वो तो घर चली गई, घर वाले पे फ़ोन लगा। मैं बोली कब गई, वो बोले पहुँच गई होगी। तो मैं बोली अभी खेत से काम करके गई, थोड़ा हाथ पैर धोएगी फिर बैठेगी, फिर उसके बाद में फ़ोन करती हूँ। फिर घर फ़ोन की तो वो बोली यहाँ नहीं आई, फिर पापा के पास फ़ोन की तो वो बोले कि वो तो गई घर, पता नहीं। और वो गई कहाँ थी, वहीं पे गई थी जहाँ पे उसका अच्छा खाने को मिलता है, अच्छे से सोने को मिलता है, अच्छे से रहने को मिलता है। फ्रेंड ये बताओ कोई ऐसा करता है क्या, वो भी उनके रिश्तेदार है, कोई ऐसे वैसे नहीं है, और रिश्तेदार भी है तो अभी मैं उनका नाम लेके नहीं बता सकती, क्योंकि कभी खुदा न खास्ता हो मेरी वीडियो पहुंच भी सकती है वहाँ तक आप लोगों की सपोर्ट से, तो बवाल होगा। इसलिए मैं इतना बोलने के बाद में तो फ्रेंड पता ही चल गया कि ये बात किसकी है किसकी नहीं, देखेंगी तो वो तो तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ तक कि फ्रेंड वो अपने त्योहार पे भी अपने घर में नहीं रुकती है। ऐसी माँ काहे काम की, ऐसी माँ को कौन माँ समझेगा। कभी उनको कुछ हो गया तो हम लोगों को क्या एहसास होगा क्या वो मेरी माँ थी।
ऐसा हुआ चली गई, याद आएगी क्या? ऐसा लगेगा वो है ही नहीं, वो तो वहीं पे है अपनी जगह पे, वो तो वहीं पे है, वो तो वही एहसास होगा ना फ्रेंड। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई भी ऐसा कर रहा हो तो प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि बच्चों की बर्बादी होती है, घर पे बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे बहुत संघर्ष झेलते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करना।